वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की तरक्की से मुताल्लिक़ इजलास, मौशी तरक्की के लिए 5 साला मौशी रोड मैप पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि प्लान पर अमल दरामद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी को कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया। आइंदा 3 माह के बजट की मंजूरी। गवर्नर बलीग़ुर रहमान ने पंजाब असम्बली का इजलास कल 11 बजे तलब कर लिया। सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इंशाल्लाह अपने हॉस्पिटल्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे करने जा रहे हैं और तमाम हॉस्पिटल्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और असल मकसद हमारा ये होगा कि ये जो पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं 80 अरब रुपए मजाक नहीं है इस गरीब सूबे के लिए, तो हम उसके जो आउटपुट है वो भरपूर लेने की कोशिश करेंगे। 80 अरब रुपए बजट के बावजूद महकमे सेहत की हालत बुरी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं सिंध मॉडल के तहत अपने अस्पतालों की हालत बेहतर बनाई जाएगी। फौजी फाउंडेशन के साथ मिलकर सुई, दालबंदीन और आवरान में अस्पताल बनाएंगे। 7 रोज में इस्लाहात कमेटी बना दी जाएगी जो 60 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। हसन और हुसैन नवाज ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। नवाज शरीफ के दोनों बेटों की फ्लैगशिप अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में जमानतें मंजूर, दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। वकील काजी मिसबा ने आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की तो जज नासिर जावेद राना ने पूछा आप कब तक पाकिस्तान में हैं? हुसैन नवाज ने जवाब दिया फिलहाल मैं पाकिस्तान में ही हूँ। बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील से तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। मोबाइल कंपनीज के वकील ने कहा विफाकी हुकूमत के पास सिस्टम तक रसाई का इख्तियार है। हम सिस्टम तक PTA को रसाई देते हैं, वो आगे जिस एजेंसी को चाहे दे देती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा अभी तक किसी ने नहीं बताया ये किस कानून के तहत हो रहा है। किसी ने गलत बयानी की तो उसको असरात भुगतना होंगे। परवेज इलाही 24 साल की छोड़ी गई नशिस PB 32 से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए। मारूफ अदीब और दानिश्वर अनवर मकसूद ने खुद पर तशद्दुद की तरदीद कर दी। अपने एक वीडियो बयान में कहा मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हम लोगों के लिए जाने दे रहे हैं। जब तक मैं हूँ पाकिस्तान के लिए और आपके लिए काम करता रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट निजाम बहाली। सुप्रीम कोर्ट का केस में लार्जर बेंच बनाने का फैसला। मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया गया। अदालत ने करार दिया कि वकला के मुताबिक मामला आईनी तशरीह का है। मामले पर लार्जर बेंच तश्कील होना चाहिए। मैं 3-4 जगह का रेट ज़्यादा मुझे वैसे जा रहा हूँ। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ महंगाई, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ महंगाई। समोसे, कचौरी, इन सब में दाम बढ़े हुए, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। महंगाई जो है वो पहले तो शायद महीनों के हिसाब से बढ़ती थी, अब तो घंटों के हिसाब से बढ़ती है। गरीब आदमी जो है वो अपना जो है अफ्तार करने के काबिल रहा नहीं है। महंगाई घंटों के हिसाब से बढ़ने लगी। गरीब रोजेदारों के लिए फल खाना नामुमकिन। मुतवस्सित तबका कीमत पूछकर खाली हाथ घर जाने पर मजबूर हो गया। जेबें भरने वालों को वजीर आजम का खौफ, ना ही वजीर आला का डर। लाहौर के दुकानदारों की मनमानी। 238 रुपए किलो की प्याज 280 रुपए में बिकने लगी। टमाटर 180 रुपए, आलू 90 रुपए किलो हो गए। केले, सेब, कीनू, अमरूद और खजूर की भी मनमानी कीमतें। इंतजामिया प्राइस लिस्ट देकर सो गई। सब कमा रहे तो गवाले क्यों पीछे रहे? कराची में डेयरी फार्मर्स ने भी दूध महंगा करने का मुतालबा कर दिया। कमिश्नर के रेट पर फरोख्त नामुमकिन करार दे दी। और PSL सीजन 9 का पहला क्वालिफायर नेशनल स्टेडियम कराची में जारी। पेशावर ज़ल्मे का मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 147 रन का हदफ। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी।